अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इससे पहले मैं करी थी आप लोगों के लिए ब्लॉग की एडिटिंग, और जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो ये किचन का बुरा हाल देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि तौबा, साफ़ सफाई कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना करूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा कोई कंफ्यूज थी ना, फिर मैंने हिम्मत दिखाई और बस मैं खड़ी होगी बर्तन धोने के लिए। और अगर ये सिंक मेरा खाली हो गया तो मतलब पूरा किचन खाली हो गया। अच्छा, तो पिछले वाले ब्लॉग पे मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि यार हमारे यहाँ तो काफ़ी जल्दी पाकिस्तान से वापस आ गए थे। भाई मैंने उसी ब्लॉग में ही क्लियर कर दी थी बात कि अयान की स्कूल की वजह से उन लोगों को जल्दी आना पड़ा। वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए ही गए हुए थे पाकिस्तान। अच्छा, आज जो है वो मामा आ रही हैं, तो आप लोग बोल रहे होंगे यार ये क्या सीन है। मतलब एक दिन व्लॉग बनाया तो अरहम और अयान पाकिस्तान चले गए, दूसरे दिन व्लॉग बनाया वो वापस आ गए, अभी मामा भी आ गई हैं। 28 को अरहम और रेयान वापस आ गए थे और 5 दिनों के बाद मामा आने वाली हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए मामा के आने से पहले, यानी कि मेरा घर भी क्लीन हो और किचन की डीप क्लीनिंग भी हुई हो। किचन की डीप क्लीनिंग तो पहले से ही मैंने डन करवा ली थी, अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोवेव की साफ़ सफाई वो रहती थी। खैर वो तो मैंने उसी दिन साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी इतना जल्दी गंदा हो जाता है ना, और मामा की सख्त नज़र होती है माइक्रोवेव पे। तौबा, अगर एक बार उनको गंदा दिखाई दे ना तो मुझे बार बार बोलेंगी कि इसकी जो है साफ़ सफाई क्यों नहीं हुई। अच्छा, पिछली बार जब मामा पाकिस्तान से आई थी ना तो उन्होंने मुझे बोला, मिस्टेक निकाली कि तुमने ग्रोसरी शॉपिंग सही से क्यों नहीं की। घर पे जो है सारा कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है, तुम्हें ये मंगवाना चाहिए था, मीट की शॉपिंग करनी चाहिए थी। तो ये सारी बातें जो है मैंने अपने माइंड में रखी हुई थी, और इस बार तो मामा को कोई मौका ही नहीं दूंगी मैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जो है एक एक करके ड्राई हो रहे हैं, और तौबा, बर्तन धोने से जो है मुश्किल काम मुझे यही लगता है, बर्तन को समेटना, अपनी अपनी जगहों पे रखना ड्राई करने के बाद। इसके बाद मैंने स्पाइसेस वाला काम भी जल्दी से फटाफट से शुरू कर लेना है, क्योंकि जितने भी जार्स पड़े हुए हैं ना ऊपर कैबिनेट में, तो वो सारे के सारे खाली हो गए हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, अब मामा आने वाली है ना, हर एक चीज़ भर भर के यूज़ करेंगी, एक ही दिन में सारे मसालों के डब्बों ने ना खाली हो ही जाना है कसम से। अच्छा, ये देखें कॉर्नफ्लावर वो भी ख़त्म हुआ पड़ा था, क्योंकि यार हमारे यहाँ के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाती थी ना घर पर, तो आलू को कट करके बस ढेर सारा कॉर्नफ्लावर डाल दो और फ्राई कर देती थी फटाफट। अच्छा, कुछ मसाले जो है मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो गया, और पेपरिका पाउडर भी ये मेरे ख्याल में मामा लेकर आई थी जब वो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। और यकीन माने पेपरिका पाउडर तो बिल्कुल मैं मंगवाना भूल ही गई थी, शुक्र है मुझे कैबिनेट में जो है दिखाई दिया, जल्दी से उठा के लेकर आ गई किचन में। अच्छा, मुझे जो है वो मसालों को ग्राइंड भी करना है, कोरिएंडर सीड्स को, रेड चिलीज़ को, और साथ में ब्लैक पेपर को भी, क्योंकि ब्लैक पेपर मेरे घर में यकीन माने 2 दिनों से ख़त्म हुआ पड़ा था। जब भी मैं इन लोगों के लिए अंडे वगैरह बनाती थी ना तो वाइट पेपर यूज़ करती थी, और हमको मैं बोल बोल के थक गई कि प्लीज़ मेरे लिए मंगवा लो मंगवा लो। शुक्र है फिर एक दिन वो याद से लेकर आ गया। चावल का आटा भी कम्प्लीटली ख़त्म हुआ पड़ा था, तो ये भी मैंने मंगवा लिया था। वैसे जब मामा यूएई में थी ना तब से ये ख़त्म हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं लेकर आ गई, मैंने बोला आज के दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आजकल और हमारे यहाँ ने इतना ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ है ना, क्योंकि जब से पाकिस्तान से ये लोग आए हुए हैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का दिल ही नहीं कर रहा। मैं इन लोगों के लिए जो है ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, कभी सैंडविचेस, कभी ये वो, खाएंगे ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में खूब इंजॉय करके आए हैं ना, अब सबको मिस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं होता, बस अकेले की ज़िंदगी जो है गुजारनी होती है। तो मेरे ख़्याल में इसलिए किसी भी चीज़ का जो है दिल ही नहीं कर रहा, या शायद इनको फूड पॉइजनिंग भी हो गई हो, आई एम नॉट श्योर। और हमारे यहाँ इतने बुरे हैं, जब भी मामा पाकिस्तान से वापस आ जाती है ना तो बस मेरी शिकायतें लगाना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। कभी बोलते हैं मैं इनके लिए जो है रात के टाइम खाना नहीं बनाती थी अच्छे से और टिफ़िन पैक नहीं करवाती थी, ये वो, लेकिन अब क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना तो सारा सबूत अभी यूट्यूब में ही है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं आप लोगों के साथ जो है हर एक दिन व्लॉग शेयर करती थी, ताकि सारे सबूतों को जो है इकट्ठा करूं, मामा के सामने पेश करूं, बल्कि वो भी शायद पाकिस्तान में जो है मेरे व्लॉग्स देखा करती थी आई थिंक। अच्छा, तो ये देखें रेड चिली फ्लेक्स भी जो है मेरे ग्राइंड हो चुके हैं, तो उसको भी मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दिया, और बस इसके बाद होगी मामा की एंट्री। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे इतना मिस किया, इतना मिस किया
है कि हर एक व्लॉग पे ना कमेंट में पढ़ रही थी कि आयशा आपकी मामा कब आ रही है, आई मिस यू आपकी मामा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैं कह रही थी, मैंने कहा ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं जो मुझे आप लोगों जैसे लोग मुझे मिले हैं, मेरे ऑडियन बोलते हैं ना, मेरे व्यूअर्स। सच में आई लव यू सो सो मच, मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं हैं। और ये देखिए ये कौन है, प्यारी सी बेबी, ये मेरी भांजे की बेटी है, अक्सा नाम है। और ये देख सकते हैं ये लास्ट दिन जो जिस दिन मैं निकल रही थी ना एयरपोर्ट के लिए, तो ये मेरी भांजियाँ जो है ना मेरे लिए केक लेकर आई है। इसके ऊपर क्या लिखा है, वी मिस यू खाला लिखा हुआ है। सच में आयशा जिस टाइम निकल रही थी ना इतना मुश्किल टाइम था, इतना मुश्किल टाइम था कि मैं क्या बताऊं। मेरी भांजियाँ, मेरी बहन, मेरी भांजियों की जो बच्चे थे सब इतने रो रहे थे, सब इतने खफा थे कि अभी तक वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कैसी हो, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मुझे इतना ज़बरदस्ती इन लोगों ने खाना मुँह में ठुसाया, मुँह में खिलाया। वैसे मैं जब एयरपोर्ट जाती हूँ मैं बिल्कुल खाना खाती ही नहीं हूँ, ये सब को पता है। लेकिन एरोप्लेन में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं है, किसी चीज़ की भी नहीं। मतलब मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, मेरे चक्कर आ रहे थे, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल। तो बस ये देखें हम लोग जो है पहुंच गए हैं यहाँ पे, तकरीबन रात के 3 बज रहे थे और इस वक्त हमें शदीद किस्म की नींद आ रही थी। बिल्कुल भी हमसे जो है आंखें खोली नहीं जा रही थी। पता नहीं मैंने और अरहम ने कैसे ड्राइव किया, क्योंकि आते वक्त जो है जब हम मामा को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे ना दुबई, तो मैंने ड्राइव किया था और जाते वक्त अरहम ने। जाते वक्त तो मामा हमारे साथ ही ना, तो वो हमारे साथ बातें कर रही थी, मेक श्योर कर रही थी कि हमें नींद तो नहीं आ रही, तो बस हम लोग सेफ थे। अच्छा ये देखें मामा फाइनली आ चुकी हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल रियलाइज़ हुआ ही नहीं, हमने उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाया। हाँ ये लोग ऐसे ही है, सच में देख सकते हैं यहाँ पे। मैं ज़बरदस्ती के, मैंने कहा तुम लोग तो मिल ही नहीं रहे हो बिल्कुल, तो मैं ज़बरदस्ती सबके साथ मिले। मुझे यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मुझे बिल्कुल पता चल गया क्योंकि ये लोग ना नींद में थे। तो सच में मैं तो ड्राइव कर नहीं सकती थी, तो मैं बस वही इनके साथ बातें कर रही थी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह तौबा है, जब से पाकिस्तान से आई हूँ तब से तबीयत ठीक नहीं है। माशाल्लाह आयशा ने भी इतना अच्छा घर को संभाला है, इतने अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं, एक व्लॉग भी मैं मिस नहीं कर रही थी। जैसे कि हमारी व्यूअर्स मिस नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे मैंने भी मिस नहीं किया। मतलब देख रही थी, जब भी मौका मिलता था ना तब भी मैं देखती रही थी हर रोज़। यहाँ पे तकरीबन 4:30 हो रहे थे और अरहम बहुत ही स्लोली ड्राइव करा था। मामा जो है खुश हुई बैठी थी कि चलो अरहम जो है मुझे जल्दी फ़ौरन से घर पहुँचा देगा, लेकिन नहीं भी, उस बेचारे को भी नींद आ रही थी। और ये देखें मामा ने स्ट्रे कैट्स को भगाना शुरू कर दिया, ये लोग भी बोलेंगे आ गई डॉन। हाँ ना, सच में इतने तंग करते हैं ना, इतनी बेशर्म है, डीठ है। मतलब खाना खा लो बस जाओ यहाँ से, क्यों इतना तंग कर रहे हो। मेरे साथ जब लग जाते हैं ना फिर मुझे ऐसा होता है कि बस मैं अभी नहा लूँ। बॉबी से सिर्फ प्यार है उनको, वो भी इसलिए क्योंकि बॉबी ने उनका दिल जीता है ना। और ये देखिए मामा से तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था कि बॉबी का क्या रिएक्शन होगा मुझे इतने टाइम के बाद देखने का। हाँ तो भाई बॉबी तो इतना मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा बॉबी मुझे कहा, मुझे देख के ना खुश हो गए ना आयशा। वाकई बहुत ज़्यादा दौड़ने लग गया जैसी मामा को देखा उसने। हाँ मुझे तो नींद आ रही थी, मुझे तो इतना ज़्यादा होश ही नहीं था। सच में मैं इस दफ़ा आई हूँ पाकिस्तान से, तबीयत ठीक नहीं है अभी तक। आयशा से पूछ लें, मतलब बच्ची भी ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ, और पाकिस्तान का यादी भी लेकर आई हूँ। वो भी यादी भी अपने दिल में है ना, तो वो भी इतनी उदास थी, तो सब कुछ पीछे छोड़ के आ गई ना। तो यहाँ पे तो आप सब लोगों को पता है अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई बहन है, कोई भी नहीं है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा उदास हो गई। तो सामान देख सकते हैं, तो मैं तो जाके सो गई। उसके बाद फिर हम उठ गए थे, मैंने कहा चलो सामान खोलो, इसमें ना मेरे प्यारे पाकिस्तान की सब्जियां पड़ी है, ऐसा ना हो कि मेरी सब्जियां ख़राब हो जाए। अमरूद लेकर आई थी, मैंने कहा वो ख़राब ना हो जाए। बाकी और चीज़ों का तो मुझे टेंशन था ही नहीं, क्योंकि मुझे तो 10 अक्टूबर को आना था। फिर उसके बाद और हमने कहा चलो मामा 6 को आ जाएंगे। फिर 6 के बाद ना उसने 3 को मेरा टिकट बुक कराया। अल्लाह तौबा यार, हम इतना ज़्यादा बस कह रहे थे मामा क्या करने, बस जल्दी आ जाएं। वैसे वहाँ पे वैसे ही बैठी हुई है ना, कहीं पे घूमने फिरने के लिए जा तो नहीं रही है ना।
अरहम के साथ ना जिस दिन मैं बात कर रही थी वन को, तो मुझे कह रहे थे मामा आप ना सामान पैक कराएं, मैंने वन को आपको रात को टिकट ओके करना है। मैंने कहा अरहम खुदा के लिए अभी तो मैं किसी के साथ मिली भी नहीं हूँ, मुझे किसी के घर दावत पे जाना है। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा मेरी बड़ी बहनों से मुझे डांट पड़वानी है क्या, पागल हो गए। मैंने कहा चलो 3 को बस ओके कराए, कोई बात नहीं है। फिर भी इसमें भी मुझे इतनी डांट पड़ी है कि मैं क्या बताऊं। तो सच में मेरे जो 3 सब्सक्राइबर थे ना, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर आने वाले थे, लेकिन 3 के साथ मैं मिली, इतना मुझे खुशी हुई, इतनी मुझे खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। ये मेरे माँ बाप की सबकी दुआएँ हैं, इतना ज़्यादा मुझे खुशी हुई है ना कि आप लोगों का प्यार देख के तो बस मैं तो बस रो पड़ी। वाकई उन्होंने इतने प्यारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं ना, मैं भी थोड़ी देर के बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक एक करके। फिलहाल आप ये मिठाइयों के बॉक्सेस चेक करें। हाँ, ये मेरे 3 बांजियों ने ना, सब ने अलग अलग मुझे गिफ्ट कराए हैं। अल्लाह तौबा है, मैंने कहा इतने सारे मिठाइयाँ हमारे घर में कोई भी नहीं खा रहे, प्लीज़ खुदा के लिए ना ले ले, ना ले ले, मुझे नहीं चाहिए। बस आप लोगों ने मुझे बताया, बस मैंने गिफ्ट कबूल कर लिया। लेकिन ना जी ना, वो लोग मने ही नहीं हो रहे थे। बस मैंने कहा चलो ले लें आप लोग। इतनी कोई मज़ेदार किस्म की मिठाई थी ना, अभी बॉबी को भी हम लोग खिला रहे हैं। बॉबी को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है पाकिस्तान की। और मलाई वाले गुलाब जामुन भी थे, इतने मज़े के थे ना कि मैं क्या बताऊँ। बॉबी ने भी खूब एंजॉय किया। और ये देख सकते हैं, ये जो हमारी सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने ये देखे आयशा के लिए भिजवाए हैं। आयशा के साथ बात भी की है थी ना। वाकई मेरे साथ बात भी की, लेकिन मैं इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा शाई हूँ तो सही तरीके से बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं व्लॉग में आप लोगों का थैंक यू अदा करना चाहती हूँ। इतने प्यारे गिफ्ट्स भेजे ना बॉबी के लिए, और मेरे लिए ये स्नैक्स भी। तौबा, मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगा। और इनका पेज भी है जहाँ पे प्यारे प्यारे कीचेन्स को ये लड़की जो है सेल करती है, ख़ुद बनाती है अपने घर पे। और पेज का नाम है वूल वंडर्स। आप लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ। इस बार मामा ना कुछ ख़ास चीज़ें अपने साथ नहीं लेकर आई, बस घर के लिए ये जो मसाले वगैरह चाहिए थे ना, बिरयानी मसाला हो गया, शान का टिक्का मसाला हो गया, और कोकोमो तो हम लोग लाजमी मंगवाते हैं जब भी कोई पाकिस्तान जाता है। अगर कोई चीज़ लेकर आनी है, नहीं लेकर आनी, ये तो लाजमी लेकर आओ हमारे लिए। तुम लोग ना छिली मिली नहीं खाते। मैंने जब मार्केट गई थी ना, वहाँ पे मैंने देखा तो मैंने फिर रख लिया। मैंने कहा मेरे बच्चे तो खाते नहीं है, तो मैं क्यों ले लूँ। और साथ में ये चूंगा भी है मेरे ख्याल में, मैं सही से नाम ले भी रही हूँ या नहीं। और लेमन्स भी हैं पाकिस्तान के। मामा को पाकिस्तान की सब्जियां इतनी अच्छी लगती हैं ना। हाँ, कि मैं क्या बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा सब्जियाँ अच्छी लगती है, इसलिए मैं बहुत बार बार के लेकर आती हूँ। मामा की मेहंदी का कलर चेक करें, इतना प्यारा आया हुआ है ना। और इनका डिज़ाइन भी मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मैंने यहाँ पे मामा को बोला कि आपका कलर ना इस बार डार्क नहीं हुआ, वरना जब भी आप पाकिस्तान से होके आ जाती है ना, तो आपका कलर थोड़ा सा डार्क हो ही जाता है। आयशा मेरी जो बांजी है ना, वो इतनी ख्याल रखती थी ना, मुझे बिल्कुल किचन में नहीं छोड़ती थी, मुझे धूप पे नहीं छोड़ी। के कह रही थी कि खाला आपका रंग ख़राब हो जाएगा, आपने नहीं जाने, आप गोरी चिट्टी आई है तो गोरी चिट्टी ही जाएगी। अच्छा, तभी इसलिए। ये चेक करें, इतने ज़्यादा मेहंदी के कॉन्स मामा ने मंगवा लिए, शायद दुकान खोलने का इरादा है। हाँ, ये मेरी नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है ना यहाँ पे अबू धाबी में, हमारे घर के पास ही रहती है, तो उन्होंने मंगवाए हैं। तो उन्होंने देसी घी भी मुझे गिफ्ट कराए हैं, और साथ में उनके सूट्स भी हैं। तो ये मेहंदी भी लेकर आई हूँ। तो ये कबाब देख सकते हैं, ये कबाब इतनी मशहूर है ना हमारे पेशावर में, पता नहीं क्या नाम है, मुझे अभी पता नहीं है। हम रास्ते में ही खड़े हो गए एयरपोर्ट से जाते वक्त ना, तो वहाँ से ले लिए, क्योंकि अरहम को इतनी पसंद है ना कि मैं क्या बताऊं। और सच में ये मेहंदी जो है ना, ये हमने हंगू से मंगवाए हैं। इतनी अच्छी मेहंदी है ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब बिल्कुल हाथ नहीं जलते उससे। एक पैकेट अपने लिए मंगवाए हैं, 2 पैकेट उनके लिए हैं। और ये साथ में ना नूडल का मशीन लेकर आई हूँ। और ये मेरा फर्शी शलवार सूट आप लोग चेक करें, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है। थैंक यू सो मच जिस किसी ने भी भिजवाया है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, व्लॉग में बस मैंने थैंक यू बोल दिया। हाँ, एक नेकलेस भिजवाया और साथ में एक सूट भिजवाया। मैंने कहा चलो आयशा आप लोगों को थैंक यू बोल देगी, तो पहन की भी दिखाओ ना। इंशाल्लाह एक दिन तो लाजमी पहनूंगी। मुझे ये सूट इतना प्यारा लगा, इतने अच्छे तरीके से खुद ही स्टिच करवाया है। हाँ, कह रही थी आयशा को ना, वीडियो में देखती हूँ ना, इसलिए आयशा के साइज़ का ही बनवाया है। मतलब मेरे व्लॉग्स इतने रेगुलरली देखती हैं कि मेरे साइज के बारे में भी पता है उनको। हाँ ना, इसलिए तो कह रही थी पतली सी है आयशा। तो बस नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों को शादी वाला व्लॉग मिलेगा।
जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।